दोस्तों आज आप सभी के लिए एक गरीब के रोज़े का एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ अल्लाह के अज़ाब के हवाले से। जी हाँ, जब आप इस वाक़ये को सुनेंगे तो यकीनन हो सकता है कि आपको इस चीज़ का एहसास हो कि एक गरीब जो है वो किस तरह से भूख और प्यास में अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करता है। रमज़ान तो इसीलिए आता ही है ताकि हमें इस चीज़ का एहसास हो सके कि एक गरीब और यतीम जो है वो किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, किस तरह से भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, रमज़ान की आमद हो चुकी है और तमाम मुसलमान जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने में लगे हुए हैं। यकीनन ये हमारे लिए खुशनसीबी वाली बात है कि अल्लाह ने हमें ये खूबसूरत सी नेमत अता की, ये खूबसूरत सा महीना अता किया जो कि तमाम महीनों का सरदार है। दोस्तों वाक़या कुछ इस तरह से है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, जी हाँ ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। दोस्तों आप सभी को बता दूं, एक गरीब शख्स जो कि निहायत ही कमज़ोर हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार था। आपको बता दूं वो काम धंधा जो किया करता था वो कपड़ा बेचने वाला काम किया करता था, यानी एक पोटरी बांध लेता और वो घर घर जाके कपड़ा बेचा करता था। दोस्तों गर्मियों का मौसम चल रहा था और रमज़ान शुरू हो चुका था। ऐसे वक्त में उसको ये मुनासिब न लगा कि मैं रोज़ा ना रखूँ। ऐसे वक्त में वो बीमार होने के बावजूद भी रोज़ा रखता है और साथ ही साथ वो काम की वजह से घर से बाहर भी निकल जाता है ताकि उसका कपड़ा बिक जाए और जिससे उसके घर की रोजी रोटी चल सके। दोस्तों आपको बता दूं इस गर्मी की धूप में वो पूरा दिन यहाँ से वहाँ घूमता रहा, तब जाकर एक या दो कपड़ा वो अपना बेच पाया था। ऐसे वक्त में वो बड़ी ही मायूसी के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी उसे अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन था कि अल्लाह उसकी मदद करेगा। ऐसे वक्त में दोस्तों वो आगे बढ़ता जा रहा था और बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में भी था क्योंकि वो बीमार भी था और साथ ही साथ गर्मी भी शदीद की थी। ऐसे वक्त में उसने रोज़ा भी रख रखा था। दोस्तों आपको बता दूं तभी वो एक गांव से होकर दूसरे गांव पहुंचा था कपड़ा बेचने के लिए। तभी अचानक एक शख्स जो है वो उसकी तरफ आता है और उसे बोलता है कि तुम मुझे काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हो, तुम ये कपड़े बेचने के लिए आए हो, आओ मेरे घर चलो और तुम मुझे ये कपड़े बेच देना। दोस्तों ये गरीब शख्स जो था वो बहुत ज़्यादा खुशी से झूम उठा और ये सोचने लगा कि अब मेरा सारा कपड़ा बिक जाएगा। और ऐसे वक्त में वो उसी शख्स के साथ उसके घर पहुंचा। दोस्तों असल में वो जो शख्स था वो निहायत ही लालची किस्म का इंसान था और वो गरीबों को लूटा करता था। ऐसे वक्त में आपको बता दूं जिस वक्त ये गरीब शख्स उस आदमी के घर पहुंचा तो ऐसे वक्त में फ़ौरन ही वो जो लालची आदमी था उसने ये बात कही कि तुम ये सारा का सारा कपड़ा जो है वो यहीं पर रख दो, वरना मैं तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दूंगा और साथ ही साथ जो भी तुमने पैसा कमाया है वो सारा का सारा मेरे सामने ला के रख दो। दोस्तों ये जो गरीब शख्स था ये बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया और बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में आ गया। एक तो सारे दिन कपड़ा बेचते बेचते कपड़ा बिका भी नहीं था और जो भी बिका था उससे इसने सोचा था कि इसके घर का आज का गुजारा हो जाएगा, लेकिन ये क्या, ये जो लालची शख्स है इसने तो धोखा किया है और ये अपने घर मुझे लेकर आया ताकि मैं इससे कपड़ा बेच सकूं, लेकिन ये उल्टा मुझे लूटने पे लगा हुआ है। ऐसे में दोस्तों चोरी का इल्ज़ाम ना आ जाए, मजबूरी में ये अपना तमाम कपड़ा और पैसा जो है उसी लालची शख्स को दे देता है और उसके बाद रोते हुए आंसुओं के साथ घर से बाहर जाने लगता है। दोस्तों कुछ दूर चलता है कि तभी अचानक मगरिब का वक्त हो जाता है, अजान होने ही वाली थी कि तभी अचानक वहाँ से एक शख्स जो कि बड़ा ही नेक दिल इंसान था वो किसी मस्जिद में इफ्तारी देने के लिए जा रहा था। तभी उसी की नज़र जो थी इसी गरीब शख्स के ऊपर पड़ती है जो कि रो रहा था और ऐसे वक्त में उसको देखने के बाद बड़ा हैरान हुआ कि भला ये शख्स रोता क्यों है और फ़ौरन ही वो उस शख्स के पास गया और जाकर कहने लगा कि भाई तुम रोते क्यों हो, तुम तो काफ़ी बीमार मालूम देते हो। ऐसे वक्त में जो बीमार शख्स जो कि गरीब शख्स था वो कहने लगा कि हाँ ये बात सच है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी हूँ और साथ ही साथ मैंने रोज़ा भी रख रखा है और रोज़े का वक्त भी हो चुका है। ऐसे वक्त में जो भी मेरे पास मौजूद था कपड़ा वगैरह या फिर मेरे पास जो पैसे थे वो सामने वाले घर में से एक शख्स ने मुझसे लूट लिए, ज़बरदस्ती मुझसे छीन लिया और मुझसे कहा कि अगर मैं वापस मांगूँ तो ऐसे वक्त में वो मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देगा, मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ। ऐसे में दोस्तों वो जो नेक दिल इंसान था वो ये बात कहने लगा कि भाई तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं मस्जिद इफ्तार लेके जा रहा था, तुम ये तमाम अफ्तार जो है यहीं पर बैठ के खा लो। यकीनन अल्लाह ताला जो है वो ऐसे लोगों के ऊपर अजाब ज़रूर नाजिल करता है। और दोस्तों देखने को भी यही चीज़ मिली कि अचानक ही वही लालची जो शख्स था उसके घर के अंदर आग लग गई और ऐसी आग लगी कि बुझने का नाम नहीं ले रही थी। लोग देख के बड़े हैरान थे कि ये आग कैसे लग गई। लोगों ने बड़ी कोशिशें की
की, लेकिन वो बुझा ना सके। कहीं ना कहीं वो जो लालची शख्स था उसे मालूम पड़ चुका था कि मैंने एक गरीब को लूटा है, कहीं ना कहीं उसी गरीब की बद्दुआ लग गई है। दोस्तों वो लालची शख्स जो था वो बहुत ही बड़े सदमे में आ चुका था। लेकिन हैरान करने वाली बात यहाँ पर ये देखने को मिली कि उस शख्स का सारा घर जल गया, लेकिन वो जो गरीब था उसके सारे कपड़े बिल्कुल सही सलामत थे और साथ ही साथ उसके पैसे जो थे वो भी बिल्कुल सही सलामत थे। दोस्तों इस वक्त में जो गरीब शख्स था वो फौरन ही वो तमाम अपना सामान लेता है और वहाँ से जाने लगता है कि तभी अचानक वो जो लालची शख्स था वो आता है और कहता है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने लालच किया और इसी की बिना पर आज मेरा घर तबाह हो गया। अगर मैं ये ना करता तो ज़रूर मुझ पर यह अजाब नाजिल ना होता। दोस्तों यकीनन गरीब यतीमों की मदद किया कीजिए, ना कि उनका फ़ायदा उठाया कीजिए, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। जी हाँ दोस्तों, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, ऐसे वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों का आप ख्याल रखें, उनकी मदद करें। ये बड़ा ही बेहतरीन मौका है नेकियां कमाने का। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है ना तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। किसको सुनाए आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताए आपके होते हुए, गम मुझे क्यों कर सताए आपके होते हुए।